नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स एम में। हमारे सभी पिछले वीडियोस में आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। आपका प्यार, आपके कमेंट्स और आपकी लगातार सपोर्ट ही हमें प्रेरित करती है कि हम आपके लिए ऐसी किताबें लेकर आएं जो सिर्फ जानकारी ना दें बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी लेकिन बेहद सरल और व्यवहारिक पुस्तक की, द फोर पुरुषार्थास, जिसे लिखा है फ्रांसिस मिरालिस और हेक्टर गार्सिया ने। ये किताब प्राचीन भारतीय दर्शन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत चार पुरुषार्थ को आधुनिक जीवन से जोड़ती है। हम अक्सर जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं और साथ ही एक अर्थपूर्ण जीवन भी जीना चाहते हैं, लेकिन संतुलन कैसे बने? क्या इन सबको एक साथ पाया जा सकता है? यही सवाल इस पुस्तक का केंद्र है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इसके मूल संदेश को पूरी तरह समझ सकें और ये जान सकें कि प्राचीन भारतीय ज्ञान आज के दौर में हमें कैसे दिशा दे सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई वाली किताबों का पूरा सार आपको मिलता रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रांसिस मिरालिस और हेक्टर गार्सिया। ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक हैं और ख़ास तौर पर अपनी पुस्तक इकिगाई के लिए जाने जाते हैं। इनकी किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, दुनिया भर में बेस्टसेलर रही है। उस किताब में इन्होंने जापान के ओकिनावा क्षेत्र के लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर ये समझाया था कि लंबा, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन कैसे जिया जा सकता है। उनका लेखन हमेशा एक खास बात के लिए जाना जाता है। वे किसी भी संस्कृति या दर्शन को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं रखते, बल्कि उसे आज के जीवन से जोड़कर समझाते हैं। हेक्टर गार्सिया कई वर्षों तक जापान में रहे और वहां की संस्कृति, जीवन शैली और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। वहीं फ्रांसिस मिरालिस एक उपन्यासकार, पत्रकार और संगीतकार भी रहे हैं। दोनों की जोड़ी का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि अलग-अलग संस्कृतियों की प्राचीन बुद्धिमत्ता को आधुनिक पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाया जाए। द फोर पुरुषार्थास में भी यही प्रयास दिखाई देता है। इस बार उन्होंने भारत की प्राचीन दार्शनिक परंपरा की ओर ध्यान दिया, खासकर पुरुषार्थ के सिद्धांत की ओर, जो हजारों वर्षों से भारतीय चिंतन का आधार रहा है। इस पुस्तक में वे किसी धार्मिक प्रचार की तरह बात नहीं करते, बल्कि एक खोजकर्ता की तरह समझाते हैं कि भारतीय दर्शन में जीवन को चार मूल उद्देश्यों में कैसे बांटा गया है और कैसे इन चारों का संतुलन ही सच्ची खुशी, सफलता और अर्थपूर्ण जीवन का मार्ग बन सकता है। आज की दुनिया में हम सब कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं। बेहतर करियर, ज्यादा पैसा, नाम, पहचान, अच्छा परिवार, आरामदायक जीवन, सब कुछ चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक चीज पाने के चक्कर में दूसरी छूट जाती है। सफलता मिलती है लेकिन शांति नहीं, पैसा आता है लेकिन संतोष नहीं, रिश्ते बनते हैं लेकिन भीतर खालीपन बना रहता है। इसी असंतुलन को समझने और दूर करने की कोशिश करती है ये पुस्तक। फ्रांसिस मिरालिस और हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि भारतीय दर्शन में हजारों साल पहले ही जीवन को चार मूल उद्देश्यों में विभाजित किया गया था, जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया। ये चार हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेखक इस सिद्धांत को किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन मानचित्र की तरह प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि आधुनिक समाज में हम अक्सर केवल एक या दो उद्देश्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, खासकर अर्थ यानी धन और काम यानी इच्छाओं की पूर्ति पर। लेकिन जब धर्म यानी जीवन का नैतिक आधार और मोक्ष यानी आंतरिक स्वतंत्रता की अनदेखी होती है, तब जीवन असंतुलित हो जाता है। ये पुस्तक ये नहीं कहती कि धन या इच्छाएं गलत हैं, बल्कि इसका मुख्य संदेश ये है कि जीवन को पूर्णता से जीने के लिए चारों पुरुषार्थों का संतुलन जरूरी है। अगर हम सिर्फ भौतिक सफलता पर ध्यान देंगे तो भीतर बेचैनी बनी रहेगी। अगर हम केवल आध्यात्मिकता की ओर भागेंगे और जिम्मेदारियों से दूर हो जाएंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। लेखक ये भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ केवल पुरुषों से नहीं है। ये शब्द संस्कृत में मानव प्रयत्न के अर्थ में है, यानी हर इंसान के जीवन के चार प्रमुख लक्ष्य। इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये प्राचीन भारतीय विचारों को सरल भाषा में समझाते हुए आधुनिक जीवन से जोड़ती है। इसमें दार्शनिक चर्चा के साथ साथ जीवन के वास्तविक उदाहरण और चिंतन के अवसर भी दिए गए हैं, ताकि पाठक खुद अपने जीवन पर विचार कर सके। ये पुस्तक चार भागों में आगे बढ़ती है और हर भाग एक पुरुषार्थ पर केंद्रित है। लेखक शुरुआत करते हैं इस विचार से कि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक संतुलित चक्र की तरह है। अगर चक्र का कोई एक हिस्सा कमजोर होगा तो पूरा जीवन डगमगा जाएगा। सबसे पहले वे बात करते हैं धर्म की।
यहाँ धर्म का अर्थ किसी विशेष धर्म या पूजा पद्धति से नहीं है। पुस्तक के अनुसार धर्म का अर्थ है जीवन का नैतिक आधार, वो दिशा जो हमारे कर्मों को अर्थ देती है। ये वो सिद्धांत है जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमारे भीतर जिम्मेदारी की भावना जगाता है। लेखक बताते हैं कि बिना धर्म के सफलता भी खोखली हो सकती है। धर्म हमें केवल व्यक्तिगत लाभ के बजाय व्यापक भलाई की ओर देखने की प्रेरणा देता है। ये हमारे जीवन का कंपस है। इसके बाद पुस्तक आती है अर्थ पर। अर्थ का मतलब है संसाधन, धन, स्थिरता और भौतिक सुरक्षा। लेखक साफ करते हैं कि भारतीय दर्शन धन को गलत नहीं मानता, बल्कि अर्थ को जीवन के 4 आवश्यक उद्देश्यों में से एक माना गया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अर्थ ही अंतिम लक्ष्य बन जाता है। पुस्तक ये समझाती है कि अर्थ का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं है, बल्कि जीवन को स्थिरता देना है, ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सकें और अपने जीवन के अन्य आयामों को भी विकसित कर सकें। तीसरा पुरुषार्थ है काम। यहाँ काम का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि आनंद, सौंदर्य, प्रेम, कला, भावनाएं और जीवन का रस है। लेखक बताते हैं कि काम जीवन में रंग भरता है। अगर जीवन में आनंद ही ना हो तो वो केवल जिम्मेदारियों का बोझ बन जाएगा। लेकिन साथ ही वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि काम का संतुलन जरूरी है। अगर इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएं तो वे व्यक्ति को भटका सकती हैं। इसलिए काम को धर्म और अर्थ के साथ संतुलित होना चाहिए। अंत में पुस्तक आती है चौथे पुरुषार्थ, मोक्ष पर। मोक्ष का अर्थ है आंतरिक स्वतंत्रता। ये उस अवस्था को दर्शाता है जहां व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों से परे जाकर अपने भीतर शांति का अनुभव करता है। लेखक मोक्ष को किसी दूर की आध्यात्मिक मंजिल के रूप में नहीं रखते, बल्कि एक आंतरिक अनुभव के रूप में समझाते हैं, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भय और आसक्तियों से मुक्त होकर वर्तमान में जीता है। पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर जीवन को संतुलन देते हैं। अगर कोई केवल मोक्ष की ओर भागे और अर्थ की जिम्मेदारियों को छोड़ दे तो जीवन असंतुलित होगा। अगर कोई केवल अर्थ और काम में डूब जाए और धर्म व मोक्ष को भूल जाए तो भीतर खालीपन बना रहेगा। लेखक ये भी बताते हैं कि जीवन के अलग अलग चरणों में इन पुरुषार्थों का महत्व बदल सकता है। कभी अर्थ प्रमुख हो सकता है, कभी धर्म, कभी काम, लेकिन अंतिम लक्ष्य संतुलन है। ऐसा संतुलन जिसमें सफलता भी हो, आनंद भी हो और भीतर शांति भी। इस तरह पूरी पुस्तक एक मार्गदर्शिका की तरह सामने आती है, जो हमें याद दिलाती है कि खुशी केवल उपलब्धियों में नहीं है और आध्यात्मिकता केवल संसार से भागने में नहीं है। सच्चा संतुलन इन चारों को साथ लेकर चलने में है। अब पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, संतुलन की समझ। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि चारों पुरुषार्थ अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही जीवन के 4 आयाम हैं। इन्हें क्रम में रखकर देखने के बजाय इन्हें एक साथ समझना जरूरी है। वे समझाते हैं कि धर्म आधार है। अगर हमारे निर्णयों में नैतिकता और जिम्मेदारी नहीं है तो अर्थ और काम दोनों भटक सकते हैं। इसीलिए पुस्तक कहती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य चुनने से पहले ये देखना चाहिए कि वो हमारे मूल्यों के साथ मेल खाता है या नहीं। अर्थ को वे साधन के रूप में देखते हैं, साध्य के रूप में नहीं। धन, संसाधन और सफलता हमें स्थिरता देते हैं, लेकिन वे अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं हैं। अगर अर्थ का पीछा करते हुए हम धर्म को भूल जाएं तो असंतुलन पैदा होता है, लेकिन अगर अर्थ को जिम्मेदारी और समझदारी से कमाया और उपयोग किया जाए तो वो जीवन के अन्य आयामों को मजबूत बनाता है। काम के बारे में लेखक कहते हैं कि जीवन में आनंद, प्रेम, सौंदर्य और रचनात्मकता की जगह होनी चाहिए। केवल काम करना और जिम्मेदारियां निभाना ही जीवन में ही है। मनुष्य भावनात्मक प्राणी है और उसकी इच्छाएं और अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पुस्तक ये भी स्पष्ट करती है कि इच्छाएं दिशाविहीन ना हों। जब काम धर्म के साथ जुड़ा होता है तो आनंद विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक बन जाता है। और अंत में मोक्ष, जिसे लेखक आंतरिक स्वतंत्रता के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ जीवन छोड़ देना नहीं है, बल्कि जीवन के बीच में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना है। ये उस समझ से आता है कि धन, आनंद और सफलता सब महत्वपूर्ण है, लेकिन वे हमारी असली पहचान नहीं है। जब व्यक्ति इनसे चिपकना छोड़ देता है तब वो भीतर से शांत होता है। पुस्तक ये भी बताती है कि जीवन में अलग अलग समय पर हमारा ध्यान किसी एक पुरुषार्थ पर ज्यादा हो सकता है। युवावस्था में अर्थ और काम का महत्व ज्यादा हो सकता है। परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते समय धर्म प्रमुख हो सकता है और जीवन के गहरे प्रश्नों के समय मोक्ष की खोज स्वाभाविक हो सकती है। लेकिन किसी भी अवस्था में चारों की उपस्थिति बनी रहनी चाहिए। लेखकों का निष्कर्ष स्पष्ट है। खुशी, सफलता और अर्थपूर्ण जीवन कोई अलग अलग लक्ष्य नहीं है। ये तभी संभव है जब धर्म दिशा दे,
अर्थ स्थिरता दे, काम आनंद दे और मोक्ष भीतर की शांति दे। यही चारों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। द फोर पुरुषार्थास एक ऐसी पुस्तक है जो प्राचीन भारतीय दर्शन को आधुनिक जीवन की भाषा में समझाने का प्रयास करती है। लेखक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे गहरे सिद्धांतों को जटिल दार्शनिक शब्दों में नहीं, बल्कि सरल और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी एक पक्ष को महान बताकर बाकी को नज़रअंदाज नहीं करती। ये संतुलन की बात करती है। ये कहती है कि सफलता और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है। आनंद और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और मोक्ष कोई दूर की रहस्यमय अवस्था नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता है। पुस्तक उन पाठकों के लिए खास उपयोगी है जो जीवन में दिशा तलाश रहे हैं, जो सफलता के साथ अर्थ भी चाहते हैं और जो प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझना चाहते हैं। एम की ओर से इस पुस्तक को दिया जाता है 10 में से 9.2, क्योंकि ये विचारों को संतुलित ढंग से प्रस्तुत करती है, सरल भाषा में समझाती है और जीवन को समग्र रूप से देखने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली पुस्तक समरी पसंद आती है तो आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां हम नियमित रूप से ज्ञानवर्धक कंटेंट साझा करते हैं। अब आपकी बारी है। आप अगली कौन सी किताब या विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। सबसे ज़्यादा पसंद किए गए कमेंट पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ।